स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 39वां। आत्मा परमात्मा का चिंतन सातत्य। संवत 1886 में आषाढ़ कृष्णा दशमी 25 जुलाई 1829 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज ने समस्त परमहंसों और सत्संगियों के सामने यह वार्ता कही कि भगवान की माया क्या है, तो देह में अहम बुद्धि तथा शरीर संबंधी पदार्थों में ममत्व बुद्धि ही माया है। अतः इस माया से मुक्त होना चाहिए। जिसने इस माया को नष्ट किया वह माया पार हो चुका है। इस माया से मुक्त होकर भगवान से प्रीति करना ही समस्त शास्त्रों का सिद्धांत है। भले ही इसे आज समझ लें या अनेक दिनों के बाद समझें। हनुमान, नारद तथा प्रहलाद जैसे जो महान भगवत भक्त हैं, उन्होंने भी भगवान से यही मांगा है कि हे भगवान, अहम ममत्व रूपी माया से हमारी रक्षा करिएगा और आपसे प्रीति बनी रहे तथा उन साधु का संग बना रहे जो इस माया को तैर गए हैं और जो आपसे प्रीति रखे हुए हैं। ऐसे ही साधु से हमारा स्नेह तथा ममत्व बना रहे। अतएव हमें भी उन भक्तों के समान ही करना और यही मांगना तथा ऐसे शब्दों का ही श्रवण, मनन एवं निधिध्यास करना चाहिए। और भगवान के भक्त को आत्मनिष्ठा का बल तथा भगवान के महात्म्य का बल, ये दो बल चाहिए। इसमें आत्मनिष्ठा क्या है? तो अपनी आत्मा को देह से पृथक जानना ही आत्मनिष्ठा है। यदि साधु के साथ रहते हुए उनसे परस्पर किसी निमित्त कहा सुनी हो जाए तथा कुछ अहंता ममता होने का प्रसंग खड़ा हो जाए तथा मान, क्रोध, स्वाद, लोभ, काम, मत्सर और ईर्ष्या आदि दुर्गुणों की प्रवृत्ति हो जाए, तब यदि स्वयं को आत्मा रूप न जानता हो तो उसे साधु के प्रति दुर्भाव हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उस जीव का बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाता है। इसलिए अपने को अवश्य रूप से इस देह से पृथक आत्मा समझना। वह आत्मा ना तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है और न किसान ही है। वह ना तो किसी का लड़का है और न किसी का पिता भी है। ना उसकी कोई जाति है और ना ही उसका कोई रिश्ता ही है। ऐसी आत्मा तो सूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी तथा ज्ञातृत्व से युक्त है। हालांकि अग्नि की ज्वाला तथा सूर्य की किरणें तो जड़ हैं, जिन्हें उंगली से छूने पर भी खिसकती नहीं है। किंतु चींटी को यदि उंगली से छू दिया जाए तो वह खिसक कर उल्टी चल पड़ती है। इसलिए आत्मा को प्रबुद्धता से युक्त बताया गया है। उसे सूर्य और अग्नि के सदृश तेजो में बताया गया है, क्योंकि इसका आकार ऐसा तेजस्वी है। यह आत्मा अनेक योनियों को प्राप्त हुई है। अतः कहा जाता है कि समुद्र में जितना पानी है उतने परिमाण में इस जीव ने अपनी माता का दूध पिया है। यद्यपि उन विभिन्न योनियों में उसका देहांत तो हुआ है, फिर भी उसका यानी स्वयं आत्मा का नाश नहीं हुआ। ऐसी अज्ञानावस्था में भी जब वह स्वयं को देह रूप मानता रहा था, तब भी यह नहीं मरी। तो अब हमें आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हुआ, फिर कैसे मरेगी? ऐसी जो आत्मा है उसे अपना स्वरूप मानना। अब भगवान का महात्म्य कैसे जानना चाहिए? इस विषय पर कहते हैं कि भगवान अनेक ब्रह्मांडों के राजाधिराज हैं और जिन ब्रह्मांडों के ये अधिपति हैं, उन ब्रह्मांडों की तो उन्हें कोई गिनती तक नहीं है। इसीलिए कहा गया है, द्युपतय एव ते नयुरंत मनंत तया त्वमपि यदंतरांड निचया ननु सावरणः। उस एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 7 द्वीपों, 7 समुद्रों, मेरु, लोकालोकादि पर्वत युक्त पृथ्वी, 14 लोकों तथा 8 आवरण की रचना आदि सामग्री सहित जो अनेक ब्रह्मांड हैं, उनके अधिपति भगवान हैं। जैसे इस पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा के जितने गांव हों, उनकी गिनती की जा सकती है, फिर भी उस राजा की कितनी महत्ता ज्ञात होती है।
जबकि भगवान के अधीनस्थ जो ब्रह्मांड हैं, उनकी संख्या तो अगणित और अनंत है, जो गिने नहीं जा सकते। अतः भगवान की कितनी अपार महिमा है। उन ब्रह्मांडों में जो जीव हैं, उनका भगवान के समक्ष महत्व ही क्या है? कुछ नहीं, वे अति तुच्छ हैं। और उन भगवान ने जीवों को इन ब्रह्मांडों में पंच विषय संबंधी सुख दिया है। वह सुख कैसा है? तो उस सुख के कारण कितने ही अपने सिर कटवाते हैं, ऐसा महादुर्लभ सा प्रतीत होता है। तब स्वयं भगवान की मूर्ति में और उनके अक्षरधाम में जो आनंद है, वह कितना अपरिमित होगा। प्राकृत विषयों का जो सुख है, वह तो अन्य पदार्थों पर आधारित रहता है तथा वह पृथक पृथक दिखता है, जबकि भगवान तो समस्त सुख मात्र का स्रोत हैं। वस्तुतः भगवान संबंधी आनंद अविनाशी है और महाअलौकिक है। जैसे कोई बड़ा धनी गृहस्थ हो और अपने घर में अनेक प्रकार के भोजन लेता हो। भोजन के बाद यदि वह अपनी बची हुई उच्चिष्ट रोटी का कुछ टुकड़ा कुत्ते के आगे डाल दे, तो वह तो अत्यंत तुच्छ कहलाएगा, और स्वयं जो भोजन करता हो वह महासुखमय कहलाएगा। वैसे ही भगवान ने ब्रह्मांडों में अनेक जीवों को जो पंच विषय संबंधी सुख दिया है, वह कुत्ते को डाले गए रोटी के टुकड़े के समान अत्यंत तुच्छ है, तथा भगवान संबंधी जो सुख है, वह तो अतिशय महान है। भगवान जीवों को सुषुप्ति अवस्था में भी प्रचुर सुख प्रदान करते हैं। वह किस तरह? तो उसे चाहे कितनी ही शारीरिक वेदना होती हो, वह सुषुप्ति अवस्था में शांत हो जाती है। तब वह बड़ा सुखिया हो जाता है। और भगवान के चरण कमलों की रज को तो ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी जी, राधा जी, नारद, शुक एवं सनकादिक 9 योगेश्वर भी, जो इतने महान हैं, अहम शून्य होकर अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं और अपनी मान मर्यादा को छोड़कर इन भगवान की निरंतर भक्ति करते रहते हैं। ऐसे भगवान ने जगत में कैसी विचित्र सृष्टि की रचना की है और उसमें कैसा कौशल दिखाई देता है। देखो ना, मनुष्य में से मनुष्य, पशु में से पशु, वृक्ष में से वृक्ष और कीड़े में से कीड़ा उत्पन्न होता है। मनुष्य के अंगों में से यदि कोई अंग भंग हो गया हो, तो कोई भी प्रवीण व्यक्ति उसे यथावत करने में किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं हो पाता। ऐसी अनेक कलाएं भगवान में हैं। इस प्रकार भगवान का महात्म्य समझकर तथा उन्हें आनंदमय मूर्ति जानकर मनुष्य को अन्य समस्त पदार्थों से वैराग्य हो जाता है और एकमात्र भगवान से ही प्रीति लग जाती है। जिस प्रकार आगे कहा गया है, ऐसा अपनी जीवात्मा का ज्ञान तथा भगवान के महात्म्य का ज्ञान, दोनों की सिद्धि जिसे भी हो गई, वह चाहे कैसे भी पंच विषय संबंधी सुख के बंधन में कभी भी फंस गया, तो वह उसमें फंसा नहीं रहेगा और उन बंधनों से निकल कर ही रहता है। तब उस पुरुष की बात ही क्या है, जो विषयों के सुख का परित्याग करके रहता है। अतएव इन दोनों प्रकार के ज्ञान को सुनकर अपने मन में उस ज्ञान के अनुसार वेग लगा दें। जैसे कोई शूरवीर तथा कठोर प्रकृति का मनुष्य हो, उसके किसी प्रतिद्वंद्वी ने इस शूरवीर के बाप को मार डाला, तो उसे उस प्रतिद्वंदी से भीषण वैर हो जाता है और तब वह प्रतिद्वंद्वी उसके लड़के को मार डालता है और उसके भाई की हत्या कर डालता है तथा स्त्री को छीन लेता है और उसकी मां को उठाकर मुसलमान को सुपुर्द कर देता है, गांव गरास लूट लेता है। इस प्रकार जैसे जैसे प्रतिद्वंद्वी उसे पराजित करता है, वैसे वैसे उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला और भी धधकने लगती है और जागृत एवं स्वप्नावस्था में उसे इसी बात का ही विचार बना रहता है। वैसे ही जिसे इन दोनों बातों अर्थात आत्मा परमात्मा का निरंतर ध्यान बना रहे और उसे उस ज्ञान की सिद्धि हो जाए, तब उस पुरुष को चाहे कैसा ही आपत्काल उपस्थित हो, पर उसमें सहायता मिल जाती है। जैसे हनुमान जी विशल्यकारिणी अर्थात संजीवनी औषधि को लाए और उसे लक्ष्मण जी को पिलाया, तो उनकी देह में लगे बाण अपने आप बाहर निकल आए। वैसे ही जिस पुरुष के मन में ये 2 बातें सुदृढ़ हो गईं, तो उनके अंतःकरण से विषय भोग की इच्छा रूप सभी शल्य स्वयं ही निकल जाते हैं। अर्थात विषय भोग में से
उसकी इंद्रियों की वृत्तियां निकलकर एकमात्र भगवान के स्वरूप में ही लग जाती हैं। तथा सत्संगी भी उसी को कहा जाता है, क्योंकि सत्य रूपी जो अपनी आत्मा और सत्य रूप जो भगवान, दोनों का जिसे संग हुआ, उसको ही सत्संगी कहते हैं। और इन दोनों प्रकार की वार्ता को जब दैवी जीव सुनता है, तब उसके हृदय में प्रविष्ट होकर वह रग रग में फैल जाती है। परंतु जो आसुरी जीव होता है, उसे तो यह बात सुनते ही बाहर ही निकल जाती है, उसके हृदय में यह नहीं उतरती। जैसे श्वान अगर खीर को खा लेगा तो वह उसके पेट में टिक ही नहीं पाती, वह उल्टी के रूप में बाहर निकल जाती है। यद्यपि खीर को अन्य किसी भी खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट माना जाता है, फिर भी वह खीर श्वान के पेट में टिककर उसे पुष्टि और तुष्टि नहीं दे पाती। किंतु उसी खीर को यदि मनुष्य खा लेता है तो वह उसे संतुष्टि और पुष्टि दोनों देती है, वह उसका स्वाद लेने में भी सक्षम होता है। उसी तरह श्वान के समान आसुरी जीव के हृदय में तो यह बात ही नहीं जम सकती, परंतु दैवी जीव के हृदय में तो ऐसी बात स्थिर भी होती है और रग रग में व्याप्त भी हो जाती है। और भगवान के सदृश तो केवल भगवान ही है, और भगवान का भजन करके अनेक भक्त उनके साधर्म्य को प्राप्त हुए हैं, फिर भी वे भगवान के समान तो हो ही नहीं सकते। यदि वे भगवान के समान ही हो जाएं, तब तो बहुत से भगवान हो जाएंगे। उस दशा में तो जगत की स्थिति एक समान नहीं रह सकती, क्योंकि एक भगवान कहेंगे कि मैं जगत की उत्पत्ति करूंगा, दूसरे भगवान बोलेंगे कि मैं जगत का प्रलय करूंगा, तीसरे भगवान कहेंगे कि मैं पानी बरसाऊंगा, चौथे भगवान बताएंगे कि मैं पानी नहीं बरसाऊंगा, पांचवें भगवान कहेंगे कि मैं मानव धर्मों का प्रचलन पशुओं में करूंगा, जबकि इनसे भिन्न अन्य भगवान यह बोलेंगे कि मैं पशुओं के धर्मों को मनुष्यों में प्रचलित करूंगा। इस प्रकार जगत की एक समान स्थिति नहीं रह पाती। परंतु देखिए ना, संसार में किस किस प्रकार समस्त क्रियाएं निरंतर नियमानुसार होती रहती हैं। जगत के संचालन में तिल मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। अतः इन समस्त क्रियाओं के प्रवर्तक तथा सबके स्वामी एकमात्र भगवान हैं। ऐसा भी नहीं लगता कि भगवान के साथ किसी दूसरे का दांव लग जाए। वे एक और अनन्य ही हैं, दूसरा उनके सदृश हो ही नहीं सकता। यह बात जो हमने कही वह अल्प मात्र ही है, फिर भी इसमें सब कुछ समा दिया है। इस बात का रहस्य तो केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ पाता है, अन्य मनुष्य की समझ में यह बात नहीं आ सकती। यदि उपरोक्त आत्मा परमात्मा की बात जिसने सुदृढ़ कर ली, उसके लिए तो सभी साधनाएं मानो पूर्ण हो गईं, उसके लिए तो कुछ भी करना बाकी नहीं रह गया। इतनी बात कहकर श्री जी महाराज ने बताया कि हमने जो ये बातें कही हैं, उन्हें सुनकर जिन्होंने अपने हृदय में दृढ़ कर लिया है, ऐसे ही भक्त का संग रखना, तो उसको इस वार्ता पर दिन प्रतिदिन दृढ़ता होती जाएगी। इस प्रकार की जो बात हम करते हैं वह बुद्धि की कल्पना से नहीं करते और अपनी सिद्धता दिखलाने के लिए भी नहीं करते। यह तो हमारी अनुभूत बात है। हम जैसा आचरण करते हैं वैसी ही बातें करते हैं, क्योंकि हमारे लिए स्त्री धनादि पदार्थों तथा पंच विषयों का भारी योग है। जब कभी हम सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा और वरताल जाते हैं, तब सहस्त्रों मनुष्य इकट्ठे होते हैं और हमारे प्रति आदर भावना प्रकट करते हैं। वे गाजे बाजे के साथ अति सम्मान पूर्वक हमारा स्वागत करते हैं। उन शहरों में भी हमने बहुत बड़े बड़े स्थान देखे हैं और हमारे लिए अधिकाधिक वस्त्रों तथा वाहनादि का योग भी उपस्थित होता है। फिर भी हम अपनी आत्मा तथा भगवान के महात्म्य का विचार जब करते हैं, तब वे समस्त वस्तुएं अति तुच्छ दिखाई देती हैं तथा कहीं भी बंधन नहीं होता। एवं जिस प्रकार पूर्व देह की विस्मृति हो जाती है, उसी प्रकार इन सब वस्तुओं का भी विस्मरण हो जाता है। अतः इन दो बातों को हमने सिद्ध कर लिया है। यही कारण है कि हम इतना अनासक्त रह सकते हैं। इसी प्रकार अन्य कोई व्यक्ति इन दो बातों को सिद्ध कर ले तो वह भी विषयों का संबंध होने पर हमारी ही तरह अनासक्त रह सकता है,
इसलिए यह बात अवश्य समझनी चाहिए। इस प्रकार श्रीजी महाराज ने कृपा करके दूसरों को समझाने के लिए अपने आचरण के आधार पर वार्ता कही, जबकि वे स्वयं तो साक्षात श्री पुरुषोत्तम नारायण हैं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 39वां वचनामृत पूर्ण हुआ। श्री गडडा अंत्य प्रकरणम समाप्तम। इति श्री भक्ति धर्मात्मज श्री सहजानंद स्वामी वचनामृतानि संपूर्णानि। इस प्रकार श्रीजी महाराज के इन वचनामृतों को मुक्तानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी तथा शुक मुनि इन साधुओं ने मिलकर जैसा सुना है वैसा ही अपनी बुद्धि के अनुसार लिखा है। श्रीजी महाराज दिन प्रतिदिन इस प्रकार अनेक वार्ताएं करते हुए और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हुए श्री गडडा में विराज